वेलकम टू वंदना कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोग सी प्रोग्रामिंग सीखने के सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है और उसका कहाँ पे यूज होता है और किस तरह से वेरिएबल काम करता है। आज की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड पे कि डाटा टाइप। आज का जो ट्यूटोरियल होगा वो कम्प्लीटली आपका डाटा टाइप से रिलेटेड होगा, जो सी प्रोग्रामिंग में आपका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। वहाँ पर हम लोग बात करते हैं डाटा टाइप का। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि डाटा टाइप, यहाँ पे आपका डेफिनेशन लिखा हुआ था। एक्चुअली डाटा टाइप जो होता है वो एक वेरिएबल में स्टोर वैल्यू को बताता है कि वो डाटा किस टाइप का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा टाइप स्पेसिफाई द साइज को स्पेसिफाई करता है, मतलब किस प्रकार का डाटा है उसके साइज को बताता है कि वो कितने बाइट का है, और उसके टाइप्स ऑफ वैल्यू को बताता है कि उसमें जो वैल्यूज जो स्टोर है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे बता दूँ आपको क्लियरली। इंट फॉर इंटीजर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स जो भी होंगे उसको हम लोग इंटीजर के नाम से जानते हैं। आप उसे मैथ में इंटीजर बोलते हैं, बट यहाँ पे उसे शॉर्ट में इंट बोलते हैं। ये एक टाइप का डाटा टाइप्स है, इसको हम डाटा टाइप्स बोलते हैं। डाटा टाइप्स, ये आपका डाटा टाइप्स हो गया। और यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, जिसमें वैल्यू स्टोर किया जाता है। तो ये आपका वेरिएबल हो गया, और इस वेरिएबल में जो वैल्यूज स्टोर है वो आपका 10 है। इस वेरिएबल में जो वैल्यूज स्टोर है वो 10 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए नाम का एक वेरिएबल है, और ए नाम का एक वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो 10 है। तो ये वेरिएबल के बारे में बताता है कि ये वेरिएबल जो है वो 10 स्टोर किया है वैल्यू, और ये किस टाइप का होगा, 10 किस टाइप का होगा, तो इंटीजर टाइप का होगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये किसी टाइप का। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे CHAR कैर लेता हूँ, कैर इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे विजय देता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा कैर C इक्वल टू, यहाँ पे आप C जो है ये वेरिएबल हो जाएगा। C में आपका जो वेरिएबल है उसमें स्टोर है विजय। विजय एक कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप लिखेंगे, यानी ये बता रहा है कि C जो है वो आपका कैरेक्टर टाइप का है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डाटा टाइप्स होता कितना प्रकार का है। तो मेनली डाटा टाइप्स हमारा ब्रॉडली दो तरह से डिवाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी डाटा टाइप्स और सेकेंडरी डाटा टाइप्स। प्राइमरी डाटा टाइप्स हमारा पांच टाइप का होता है, जैसे इंटीजर हो गया, और कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया और वॉइड हो गया। ये ऐसा प्राइमरी डाटा टाइप्स क्या होता है कि जो पहले से प्रोग्रामिंग में पहले से प्री बिल्ड उसका फंक्शन होता है, उसका मतलब ऑलरेडी लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइंड किया हुआ रहता है, उसको हम लोग यूज़र उसको नहीं डिफाइंड किया हुआ रहता है। तो इसमें हम देखेंगे जो इंट है यानी इंटीजर टाइप का है, तो इसका साइज़ कितना होता है। तो इसका साइज़ हम लोग लेते हैं 2 बाइट्स का। ये बाइट्स डिपेंड करता है कि ये कितने बाइट का है, ये डिपेंड आपका कंपाइलर पे भी करता है। जैसे आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या फिर 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे इंट का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ और घट भी सकता है। जैसे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करेंगे तो 4 बाइट यूज़ करेंगे, और इंट में अगर यहाँ पे आप 2 बाइट्स यूज़ कर रहे हैं, डेट मीन्स आप 32 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो साइज़ जो होता है 2 बाइट्स है। इंटीजर का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 2 बाइट्स होता है, और 2 बाइट्स, बाइट का मतलब हो गया कि आप यहाँ पे बात कीजिएगा तो 1 बाइट इक्वल टू मेरा होता है 8 बिट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। इस तरह फिगर से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे अगर मैं इस तरह का ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका 8 बिट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब कि ये एक आपका बिट है। जैसे ये आपका बिट है, ये 1 बिट हो गया, 2 बिट हो गया, 3 बिट, 4 बिट, इस तरह से करके आपका 8 बिट होता है। और 1 बाइट, इसको हम लोग पूरा लेंथ को क्या बोलेंगे, पूरे लेंथ को हम लोग 1 बाइट बोलते हैं। तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्राइमरी डाटा टाइप्स होता है वो प्री मतलब पहले से वो डिफाइंड होता है लाइब्रेरी में, तो इसका मीनिंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी डाटा टाइप्स क्या होता है कि इन पांचों प्राइमरी डाटा टाइप्स से मिलके ही हमारा सेकेंडरी डाटा टाइप्स बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी डाटा टाइप्स में आपका एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया और फंक्शन हो गया। ये सब डाटा टाइप्स यूज़र खुद से डिफाइन कर सकता है,
और इसका यहाँ पे जैसे इंटीजर का 2 बाइट्स लेंथ है, बट यहाँ पे एरे करना कोई लेंथ नहीं होता है। पॉइंटर का स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन इत्यादि इन सब का कोई लेंथ नहीं होता है। इन सबको यूज़र अपने हिसाब से यहाँ पे लेंथ डिक्लेयर करता है। तो नेक्स्ट आप समझ गए होंगे कि इंट का जो साइज होता है वो 2 बाइट होता है। हम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। कैरेक्टर जो होगा ये भी एक डाटा टाइप्स होता है जिसका लेंथ होता है 1 बाइट। 1 बाइट तक इसका ये साइज हो गया। सेकेंड जो हो गया फ्लोट आप देखेंगे, फ्लोट में आपका मिनिमम 4 बाइट तक काम करेगा, 4 बाइट तक यहाँ पे आपका काम करता है। डबल जो है वो 8 बाइट तक आप इसका साइज ले सकते हैं, 8 बाइट तक। और वॉइड जो है वो 0 बाइट होता है, इसमें कोई बाइट नहीं होता है, इसमें कोई स्पेस नहीं होता है, वो वॉइड बाय डिफ़ॉल्ट नन ले लेता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इंटीजर जो डाटा टाइप है वो 2 बाइट आपका स्पेस लेता है, और कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट और वॉइड 0 बाइट। ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं, 32 के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सेकेंडरी में। सेकेंडरी में क्या होता है कि ये इन्हीं पांचों प्राइमरी डाटा टाइप से ही मिलके हमारा सेकेंडरी डाटा टाइप से मॉडिफाई हुआ है, और इसका कोई साइज नहीं होता है। ये जब यूज़र हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के टाइम में हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि वो कितने बाइट में जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम समझते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे जैसे प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक मैं लिखा हूँ। अगर आप डबल सिंगल लाइन कमेंट करना चाहते हैं, चूँकि प्रोग्रामर को क्या होता है ना कि प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखते टाइम हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द साइज ऑफ डाटा, मतलब ये प्रोग्राम हम जो लिखे हैं फाइंड द साइज ऑफ डाटा के बारे में, डाटा का साइज का बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रोग्राम। तो इस तरह से अगर सिंगल लाइन कमेंट आपको देना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे, जबकि अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट देना है तो आपको इस तरीके से आपको मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ करना होगा। ये सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और ये डबल लाइन मतलब एक से ज़्यादा लाइन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इस तरह का डबल में, है ना। तो अब हम प्रोग्राम देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक मैंने हेडर फाइल लिया है studio.h और दूसरा जो फाइल लिया है conio.h। तो studio.h प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि studio.h हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में आप देखे होंगे कि यहाँ पे printf एक फंक्शन होता है जिसका मीनिंग डिफाइंड होता है हमारा studio.h जो एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है। तो लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर मेरा printf और scanf जो फंक्शन होता है वो डिफाइंड होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे studio.h एक हेडर फाइल लिए हैं। सेकेंड में आप देखेंगे यहाँ पे conio.h है। conio.h भी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि क्यों लिया गया है। तो इसके लिए 2 फंक्शन है, आपका क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए और गेट ch स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। ये दोनों फंक्शन के लिए हम लोग conio.h लेते हैं। गेट ch और क्लियर स्क्रीन के लिए हम लोग एक हेडर फाइल लेते हैं conio.h। उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे void main है। void main से हमारा जो फंक्शन होता है वो स्टार्ट होता है, विथ इन कर्ली ब्रेसेस में हमारा जो होता है फंक्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से मेरा फंक्शन स्टार्ट है। मैंने यहाँ पे इंट a लिया है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसका नाम है इंट a। मतलब इंट a क्या है, एक वेरिएबल है। वो किस टाइप का वेरिएबल है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने क्लियर स्क्रीन कर दिया है। प्रिंटफ से मैंने एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया है, प्रिंटफ डबल कोस्ट % d और उसको से डबल कोस्ट क्लोज किया है, उसको से सिंगल को कोस्ट दिया है, उसको से a को प्रिंट कराया है मैंने। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो प्रिंट होगा वो किस टाइप का प्रिंट होगा, तो वो आपका जो वैल्यू प्रिंट होगा वो साइज के हिसाब से प्रिंट होगा, यानी आपका 2 प्रिंट होगा। यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगा वो 2 प्रिंट होगा, इंटीजर है इसलिए। आप ऐसे भी चाहे तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रिंटफ के जगह पे, आप यहाँ प्रिंटफ के जगह पे ऐसे भी यूज कर सकते हैं डबल कोस्ट में %d। साइज ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, साइज ऑफ एक ऑपरेटर है ना, जो बताता है कि ये किस टाइप का मतलब डाटा है। तो देखिए यहाँ पे साइज ऑफ ए मैंने लिख दिया है, इसका मतलब है कि ए जो है इसका साइज बताएगा, इंटीजर टाइप का साइज बताएगा। जब इस प्रोग्राम को आप अपने सिस्टम में रन कराएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू आएगा वो 2 सिर्फ आएगा।
2 मतलब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बाइट में आएगा, मतलब आपको जो आउटपुट आएगा वो 2 दिखेगा। लेकिन 2 किस लिए दिखेगा, चूँकि हमारा इंटीजर जो है वो a है और a वेरिएबल इंटीजर है, और इंटीजर का साइज़ कितना होता है आप यहाँ देख सकते हैं, इंटीजर का साइज़ 2 बाइट होता है। सपोज़ मैंने साइज़ ऑफ यहाँ पे अनदर एक वेरिएबल ले लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैर ले लिया, कैर c इक्वल टू, मैंने यहाँ पे विजय दे दिया, c इक्वल टू विजय, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊंगा c को अगर प्रिंट कराता हूँ, साइज ऑफ c मैं लिखूंगा, तो आप यहाँ पे क्या आना चाहिए, साइज ऑफ c का आना चाहिए, यानी कैर जो है उसका वैल्यू आना चाहिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए, आउटपुट 1 आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट लेता है। इसी तरह सिमिलरली हम लोग फ्लोट भी दे सकते हैं और डबल भी दे सकते हैं, और वाइट तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होता है, उसका कोई साइज नहीं होता। तो होप करता हूँ कि आप लोग को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ और टॉपिक को लेकर आते हैं। थैंक यू।